गुड मॉर्निंग मेरे पसंदीदा पीपल, वेलकम बैक टू योर पसंदीदा चैनल देखी जाएगी। और आज डे 2 है लद्दाख में। कल शाम मैं यहाँ पहुँचा था और आज निकल चुका हूँ इसको एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं लद्दाख के बारे में, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आप नहीं जानते, जिन्हें ऑफ बीट प्लेसेस बोलते हैं या अनसीन प्लेसेस बोलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और जो होगा देखी जाएगी। वैसे तो लेह लद्दाख का नाम सुनते ही एडवेंचरस लोगों के दिमाग में डोपामीन का शॉट लग जाता है और खून में खुरापात ब्रेक डांस करने लगती है। पर 11,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हिंदुस्तान का ये शहर तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से ज़्यादा आपको शांति और सुकून ऑफर करता है, जिसे ढूंढते मेरे जैसे यहाँ कई लोग आपको दिख जाएंगे। इस शहर की खूबसूरती आपके होश उड़ा देती है और ऊंचाई आपकी सांस चुरा लेती है। अगर आप यहाँ प्लेन से लैंड करते हैं तो शुरुआती कुछ दिन तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि आपने किस मनहूस घड़ी में यहाँ की टिकट बुक करा ली, क्योंकि यहाँ भले ही आपको इंटरनेट ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, पर सांस और ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है। और देखते ही देखते डायमॉक्स आपका लेह लद्दाख का पहला बेस्ट फ्रेंड बनेगा। अपनी सांसों से जंग जीतने के बाद जब आप लेह लद्दाख एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी रिमोट इलाके में हैं। यहाँ के चौराहे, यहाँ के बौद्ध स्तूप सब देख के आप आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं। अपने शहर से इतना दूर और इतनी ऊंचाई पे जब आप अपने भारत का झंडा लहराते हुए देखेंगे तो आपको अपने देश पे गर्व होना तो तय है। तो मेरे पसंदीदा पीपल, अभी हूँ मैं लेह में कारगिल वॉर मेमोरियल के पास, और यहाँ पे आकर के एक चीज़ का एहसास होता है दोस्त कि इंडिया सच में बहुत बड़ा स्टेट है। हम लोग सुनते तो हैं, हम लोग ने कई बार जो है नेशनल एंथम में बोला भी है, विंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तिरंगा। बट आज ये अपने तिरंगे को अपने पीछे देख करके मुझे यकीन हो गया कि इंडिया बहुत विशाल है, और आज मैं अपने तिरंगे को सल्यूट करना चाहूँगा। पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का मौसम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह अचानक बदल जाता है। एक तो पहले ही हड्डी गला देने वाली ठंड, उसके बाद बारिश की बूंदें और फिर तुरंत कड़कती धूप, जो कि अच्छे से अच्छे सनस्क्रीन को अपना SPF गिनने पे मजबूर कर दे। पर इन सब को भुला देने वाला यहाँ का खूबसूरत व्यू। तो मेरे पसंदीदा पीपल, वेलकम बैक। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ लेह के सबसे खतरनाक आतंकवादी के घर पे, और कोशिश करता हूँ कि उससे मुलाकात होती है कि नहीं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं इस लेह के सबसे खतरनाक आतंकवादी से तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अगर आप कभी भी लेह लद्दाख आते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे मिले तो मत आइएगा, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत बिजी होते हैं और इनका एक प्राइवेट स्पेस है, और आपको किसी का भी प्राइवेट स्पेस इन्वेट करने का परमिशन ऐसे नहीं मिलना चाहिए। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। तो मेरे पसंदीदा पीपल, जैसा कि आपने देखा, इस खतरनाक आतंकवादी ने मुझे जो है देखते ही भगा दिया वहाँ से। और अगर आपको सरकाज़म समझ में नहीं आता है मेरे दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ये खतरनाक आतंकवादी वाला लफ्ज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ सरकाज़म में यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको सरकाज़म का भी मतलब नहीं पता है तो भी मैं बता दूं कि इट्स ना ताना क्या बोलते हैं सरकाज़म को हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ताना मारना बोलते हैं। तो जिस तरह से मैंने इनसे मुलाकात की, ये अब कोई बिल्कुल ना करें, क्योंकि इट्स रॉन्ग टू इन्वेड समवन प्राइवेसी। और मैं यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गया था। उन्होंने बहुत ग्रेसफुली मुझे मना किया, हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ बात भी की, बट मैंने खुद भी जो है उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करना सही समझा।
और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, बट ही इज़ नॉट फ्री इन दिस मंथ. तो आई विल शो यू टुमारो हिज ओल्ड स्कूल एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. बाकी ही इज़ सच अ शार्प माइंड, और उससे पर्सनली मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा. दिल बाग बाग हो गया, गदगद हो गया, जो कह लीजिए. और अगर आप कभी भी आए यहाँ पे और इनसे मिलना चाहें तो प्लीज़ मेक अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट. डोंट कम लाइक इन्वेडिंग हिज प्राइवेसी, और जस्ट डोंट इंटर एंड ट्राई टू टॉक टू हिम, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कोई बहुत गलत बात तो है ही, बट ही वोंट बी एबल टू फंक्शन इन दिस वे. उनको काम करने में दिक्कतें होती हैं. उनको क्या, किसी को भी, अगर आप किसी को भी जो है एट रैंडम आ जाएंगे मिलने, तो ज़रूरी वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, और अपना काम छोड़ करके वो आपको टाइम देगा तो दिक्कत होगी. देन टू ही गेव मी टाइम. आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, और आई वांटेड टू मेक अपॉइंटमेंट बट ही इज़ नॉट फ्री इन दिस मंथ, सो इट्स ओके. बट अपने देश के कुछ सबसे समझदार दिमाग से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टे ट्यून्ड, बाकी आगे जो होगा देखी जाएगी. मेरे पसंदीदा पीपल, वेलकम बैक टू योर पसंदीदा शो देखी जाएगी. और पिछले एक दिन जो है बहुत ही मुश्किल बीता, क्योंकि मैं विटामिन की कमी की वजह से जूझ रहा था. मुझे मेरा विटामिन जी नहीं मिल पाया, तो ले आते ही मैंने सबसे पहले विटामिन जी का इंतज़ाम किया है, और सूजी का विटामिन गोलगप्पा खाता हूँ और दिखाता हूँ आपको. तो मेरे पसंदीदा पीपल, विटामिन पी तो आ चुका है, पर उससे पहले मुझे मिल चुके हैं हमारे एक दोस्त. क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुणाल. कुणाल भाई, कहाँ से हैं आप? दार्जिलिंग से हैं. और लेह में कब तक हैं भाई आप? कुछ ऐसे ही 2-4 महीने. 4 महीने से लेह में. और भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या घूमने की अच्छी जगह है. कुछ ऑफ बीट जगह है भैया, जो नॉर्मल पीपल ज़्यादा क्राउड ना हो जहाँ पे? उतना आइडिया नहीं है आपका. अच्छा. मेरे को ज़्यादा दिन भी तो नहीं हुआ है आते हुए, अब सिर्फ 2-4 महीने के लिए तो घूमे यहाँ पे. ओके, कोई नहीं. तो भाई का ट्रैवल एजेंसी है, हम लोग वहाँ जाते हैं और बाकी लोगों से पता करते हैं कि क्या है, और फिर चाहते हैं जहाँ ले जाना होगा भगवान को हमें. बाकी जो होगा देखी जाएगी. तो लेह लद्दाख में पानी मूरी, सो लेट्स ट्राई. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया. तो आपको ज़्यादा ललचाता नहीं हूँ, मिलता हूँ सीधा आगे. तो मेरे पसंदीदा पीपल, आ चुका हूँ मैं यहाँ लेह में लंच करने. कौन सी जगह भैया ये? यम फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट है. यम फूड एंड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. यहाँ ऑर्डर किया है मैंने यहाँ की स्पेशल डिश थुप्पा. क्या होता है भैया ये? थुप्पा सर तिब्बतन फूड है. यहाँ पे इसमें नूडल्स है, इसके अंदर वेजिटेबल्स सब कुछ मिक्स से सूपी होता है. अच्छा. हाँ जी सर, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसमें. आप चेक कर सकते हो, सब कुछ इसमें है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर तो दोस्तों खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है ये टेस्ट में. सूप भी है, नूडल भी है, वेजिटेबल भी है, और इसके सूप बड़े मोटे मोटे टाइप के हैं, जैसे हम लोग दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में खाते हैं वैसा ये स्लीक, मतलब पतले पतले नूडल नहीं है. तो हालांकि बहुत गर्म है, पर पहले सबसे पहले सूप. सूप तो इसका बहुत ही टेस्टी है. अब नूडल ट्राई करते हैं. बेसिकली वेज हाका नूडल होता है ना, जैसे अगर आपने खाया है तो उसी में थोड़ा पानी ऐड करके और सूप मसाला वसाला थोड़ा डाल के सेम वही टेस्ट. गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो. यहाँ पे तो यही टेस्ट है. अगर इसका कुछ और भी ऑथेंटिक होता है, कुछ और भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर आप लेह से हैं तो बताइए कि कहाँ पे ये थुप्पा बेस्ट मिलता है. थुप्पा तो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी था. बट अब मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रहा हूँ लेह का मोस्ट स्पेशल, जो कि शायद आपको लेह में ही मिले, एप्रिकॉट चीज़ केक. और ये ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा है.
ये भाई आ गए हमारे पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। भाई आपका नाम क्या है? यासिर यासिर भाई कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से हैं भाई, और ये इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं। इनका एम्बियंस तो आप देखने में मज़ा आ जाएगा आपको। ये जगह कौन सी है? ये सर यहाँ पे मेन मार्केट में आई लव लेक के सामने। मेन मार्केट में आई लव लेक के सामने जो है इनका है, और आप आके यासिर भाई से मिल सकते हैं। तो चलते हैं। चीज़ केक का तो मैं आपको बताऊं तो ऐसा चीज़ केक जो है एप्रिकॉट का, वैसे तो मैंने वैसे भी एप्रिकॉट चीज़ केक पहले नहीं खाया हुआ था, लेकिन ये चीज़ जो है इट्स अमेजिंग। और यहाँ पे आए तो क्या सबसे ज़्यादा ट्राई करना चाहिए भाई? यहाँ पे आपके सर आप केक से करके अपने लोकल एप्रिकॉट चीज़ केक बहुत बढ़िया है। हाँ जी सर। और थुप्पा भी आपका बहुत बेहतरीन था। तो भी बेस्ट है सर। तो चलिए चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ, बाकी स्टे ट्यून देखी जाएगी। हेलो भैया, कैसे हो? बस सर बढ़िया है। क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ लद्दाख मैप। लद्दाख मैप? लद्दाख का मैप, रूट मैप। वेरी नाइस। आप कहाँ से हो सर? मैं लखनऊ से हूँ भैया। हो सर, घूमने के लिए? हाँ, मैं 365 डेज ट्रैवल कर रहा हूँ। चावल। ये है लद्दाख का मैप पूरा। आप नाम नहीं लिखा है फिलहाल तो? अभी नाम नहीं लिखा हुआ है। नाम नहीं लिखा है। यहाँ से ले होता है नुब्रा वैली, उधर से जाके पैंगोंग, हनले, हाँ वापस आएगा ऐसे करके ले। ओके इधर से जाएगा करगिल की तरफ, ओके। करगिल संस्कृत के लिए 3 रास्ता है। इस तरफ संस्कृत। चलिए भैया, टेक केयर। थैंक यू। हेलो मेरे पसंदीदा पीपल, वेलकम बैक। और आज मैं आपको प्रॉमिस किया था कि खाना खाने के बाद थुप्पा और चीज़ केक के बाद मैं आपको लेह लद्दाख दिखाऊंगा और अच्छे से, बट वो मैं नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफ़ कीजिए। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे और मैं अपने कपड़े धोने में बिज़ी हो गया था। तो आज पूरा दिन मैंने अपने सारे कपड़े धोए हैं और इन्हें सूखने के लिए डाला, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। ये भी एक एस्पेक्ट है ट्रैवलिंग का दोस्तों। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत दिनों के लिए सफ़र करते हैं तो आपको जो प्रोवाइडिंग गुड्स होते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं या चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे जो है दे स्टार्ट गिविंग अप ऑन यू। तो मेरे कपड़े भी जो है 1 हफ्ते से बहुत गंदे हो गए थे एंड इट वाज रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी टू वॉश देम। तो आज मैंने ये कपड़े धोने का काम किया। अगर आप भी सोलो ट्रैवलर हैं तो आप मेरे इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि आपको अपनी सारी चीज़ों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है सोलो ट्रैवलिंग के दौरान। और मेरा ट्रैवलिंग तो 365 डेज का है, तो ऐसे बहुत बार होगा कि मैं कहीं रुक करके अपने कपड़े धो रहा हूँ, जूते ठीक कर रहा हूँ। और अभी तो मात्र 10-15 दिन ही हुए हैं, मुझे तो गिनती भी नहीं याद है, बट जो भी है इट वॉज अ गुड डे। बाकी कल मैं आपको सनराइज़ दिखाता हूँ यहाँ का, उसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है आपके लिए। बाकी जो होगा आपको पता है, देखी जाएगी। स्टे ट्यून्ड।